Hello dear students, I am back with another video which is going to be very important. और ये वीडियो है causative verbs के बारे में. Well, what is causative verb? Causative verb क्या होते हैं? अच्छा, ज़िंदगी में क्या होता है कि कई बार हम किसी काम को खुद नहीं करते बल्कि उस काम को हम किसी और से करवाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे जो बाल हैं इन्हें हम खुद नहीं बनाते, इन्हें हम किसी और से बनवाते हैं. इसी तरह जब हमारी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो उस गाड़ी को हम खुद ठीक नहीं करते बल्कि इस गाड़ी को हम ठीक करवाते हैं. इसी तरह कभी कभी हम ख़त वगैरह को किसी और से लिखवाते हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट जो होता है ये किसी एक्शन को खुद नहीं करता, किसी काम को खुद नहीं करता बल्कि वो इस एक्शन को किसी और से करवाता है, इन जैसे सेंटेंसेस में फिर कॉजेटिव वर्ब यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, माई टीचर मेड मी राइट अ लेटर, यानी कि मेरे उस्ताद ने मुझसे एक ख़त लिखवाया. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है ये माई टीचर है. अब यहाँ पर जो ख़त लिखवाया है, ये ख़त लिखने का जो एक्शन हुआ है ये इस टीचर ने खुद नहीं किया बल्कि इस टीचर ने ये ख़त मुझसे लिखवाया. तो यहाँ पर मेक या जो इसका सेकंड फॉर्म है मेड, ये एज ए कॉजेटिव वर्ब यूज़ हुआ है. अच्छा, इस वीडियो में हम जिन कॉजेटिव वर्ब के बारे में सीखेंगे वो हैं मेक, हैव, गेट, लेट एंड हेल्प. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेक को एज ए कॉजेटिव वर्ब हम कब और कैसे यूज़ करते हैं. मेक को कॉजेटिव वर्ब के तौर पर तब यूज़ किया जाता है कि जब जो सब्जेक्ट होता है ये किसी को फोर्स करता है कोई काम करने के लिए, यानी कि ये किसी को मजबूर करता है कि वो कोई काम करे. फॉर एग्ज़ाम्पल, माई ब्रदर मेक्स मी डू माई होमवर्क, मेरा जो भाई है वो मुझे मजबूर करता है कि मैं अपना होमवर्क करूं. तो यहाँ पर मेक एज ए कॉजेटिव वर्ब यूज़ हुआ है. सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल है द टीचर मेड द स्टूडेंट्स लर्न द स्टोरी, यानी कि उस्ताद ने बच्चों को मजबूर किया कि वो कहानी याद करे. तो जब भी सब्जेक्ट किसी को मजबूर करता है कोई काम करने के लिए तब मेक को यूज़ किया जाता है. इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं. इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी कि जो किसी से काम करवाता है, उसके बाद मेक आएगा. अब आपने याद रखना है कि टेंस के हिसाब से ये मेक चेंज होता रहेगा. फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक्शन पास्ट में हुआ है तो ये फिर मेड बन जाएगा, फ्यूचर में होगा तो उसके लिए फिर विल मेक आएगा. इस तरह अगर प्रेजेंट में कोई एक्शन हो रहा है तो फिर ये मेक ही रहेगा. अच्छा, मेक के बाद आपने क्या लगाना है, वो पर्सन जिससे सब्जेक्ट काम करवाता है, वो मी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, हिम, हर एटसेट्रा, या किसी का नेम भी हो सकता है, राइट. उसके बाद मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वही आएगा जिसे हम बेस फॉर्म कहते हैं, और इसके बाद है जो ऑब्जेक्ट होता है वही आएगा. अब हम देखते हैं कि हैव को एज ए कॉजेटिव वर्ब हम कब और कैसे यूज़ करते हैं. हैव को एज ए कॉजेटिव वर्ब तब यूज़ किया जाता है कि जब सब्जेक्ट किसी से कोई काम करवाने के लिए कहता है या फिर उसे कन्विंस करता है. कन्विंस का मतलब मिन्नत समाजत करना, या फिर पेमेंट करता है किसी से कोई काम करवाने के लिए. पेमेंट मतलब पैसे वगैरह उसको देता है. याद रहे कि यहाँ पर ये मेक की तरह किसी को फोर्स नहीं करता, किसी को मजबूर नहीं करता. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हेड माई कोलीग टेक माई क्लास, यानी कि मेरा जो एक कोलीग था, एक टीचर था, मैंने उनको कन्विंस किया या उनसे कहा कि आप मेरा क्लास ले ले. यहाँ पर आपने इसका स्ट्रक्चर नोट करना है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हैव आएगा. अब हैव टेंस के लिहाज से चेंज होता रहेगा, विल हैव भी आ सकता है, पास्ट में हो तो हैड भी आ सकता है. इसके बाद वो पर्सन जिससे सब्जेक्ट काम करवाता है, राइट. इसके बाद आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, इसे हम बेस फॉर्म कहते हैं, और इसके बाद दोबारा ऑब्जेक्ट. सेकेंड हमारे पास एक एग्जाम्पल है आई हेड द मैकेनिक फिक्स माई कार, यानी कि मैंने मैकेनिक से अपनी गाड़ी ठीक करवाई. अब यहाँ पर हेड मैंने यूज़ किया, क्यों? क्योंकि मैंने मैकेनिक को पेमेंट की, यानी कि उसको पैसे दिए उनसे कोई काम करवाने के लिए, मेरी गाड़ी ठीक करने के लिए. अच्छा, हैव का एक पैसिव स्ट्रक्चर भी मौजूद है,
जिसमें हमारा फोकस एक्शन पे होता है, ना कि डूअर पे। फॉर एग्जाम्पल, आई हेट माई हाउस पेंटेड। इस स्ट्रक्चर में पहले आप सब्जेक्ट यूज़ करोगे, इसके बाद हैव या हेट या हेज, इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है और ऑब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। सेकेंड, अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं तो वो है आई हेड माई कार फिक्स्ड, यानी कि मैंने अपनी गाड़ी ठीक करवाई। अब हम बात करते हैं कि गेट को एज ए कॉजेटिव वर्ब कैसे यूज़ किया जाता है। याद रहे कि गेट के भी बिल्कुल वही यूजेस हैं कि जो हैव के हैं, यानी ये भी तब यूज़ होता है कि जब सब्जेक्ट किसी से कोई काम करने के लिए कहता है या उसे कन्विंस करता है या फिर उसे पेमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट माई कोलीग टू टेक माई क्लास, यानी कि मैंने अपने कोलीग को कन्विंस किया कि वो मेरी जगह पर क्लास ले ले। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज है। इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद गेट या गॉट या फिर विल गेट। इसके बाद जिस बंदे से इस सब्जेक्ट ने काम करवाया है वो पर्सन आएगा। इसके बाद फिर टू आएगा और टू के बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये जो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इसे हम ग्रामर में इन्फिनेटिव कहते हैं। तो यही इसका स्ट्रक्चर आया है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज है हैव से, बाकी मीनिंग में कोई फ़र्क इसके नहीं है। सेकेंड, अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूँ तो ये कुछ इस तरह होगा कि आई गॉट द मैकेनिक टू फिक्स माई कार, यानी कि मैंने मैकेनिक से अपनी गाड़ी ठीक करवाई। बिल्कुल हैव की तरह इसका भी एक पैसिव स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि कुछ इस तरह होगा कि आई गॉट माई हाउस पेंटेड या फिर आई गॉट माई कार फिक्स्ड। अच्छा, याद रहे कि गेट और हैव में सिर्फ ये फ़र्क है कि हैव थोड़ा सा फॉर्मल है और ये रिटन इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा जो गेट है ये इनफॉर्मल है और रिटन इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन जो स्पोकन इंग्लिश है इसमें इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हेल्प को एज ए कॉजेटिव वर्ब हम कब और कैसे यूज़ करते हैं। हेल्प में सब्जेक्ट किसी को फोर्स नहीं करता या उसे कन्विंस नहीं करता, बल्कि सिर्फ उसकी हेल्प करता है, उसकी मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हेल्प द पेशेंट लाई डाउन, यानी मैंने मरीज़ की मदद की लेटने में। यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्प आएगा, इसके बाद वो पर्सन आएगा और पर्सन के बाद आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और फर्स्ट फॉर्म के बाद आपने लगाना है ऑब्जेक्ट। याद रहे कि यहाँ पर गेट की तरह आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू भी लगा सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई इसमें मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन कॉमन यही है कि ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये टू के बगैर इसे यूज़ किया जाए। सेकेंड, हमारे पास एग्जाम्पल है ही हेल्प मी गेट द जॉब, यानी उसने मेरी मदद की ये जॉब लेने में। अब हम देखते हैं कि लेट को एज ए कॉजेटिव वर्ब हम कब और कैसे यूज़ करते हैं। लेट को हम तब यूज़ करते हैं जिसमें सब्जेक्ट किसी को परमिशन देता है, इजाज़त देता है कोई काम करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई टीचर लेट मी गो होम, यानी कि मेरे उस्ताद ने मुझे इजाज़त दी घर जाने की। सेकेंड, हमारे पास एग्जाम्पल है आई वॉन्ट लेट यू स्मोक हियर, यानी कि यहाँ पर मैं आपको स्मोकिंग की परमिशन यानी कि इजाज़त नहीं दूंगा। जी डियर स्टूडेंट्स, ये थी एक शॉर्ट वीडियो जिसमें आपने सीखा कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा और काफ़ी कुछ आपने इससे सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।